हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया 555 यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपना जो फॉर्म है फ्री स्कूटी वाला कैसे फिल करना है और इसमें क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं और क्या क्या पात्रता है और किन लोगों को यह फ्री स्कूटी मिलेगी। तो पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे देता हूँ और कैसे आपको यह फॉर्म फिल करना है। तो आप यह पूरी डिटेल आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे। तो जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाना है। जैसे आप एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे तो आपको पूरी आगे की कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जी हाँ साथियों, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आप पूरी जानकारी जान नहीं पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। जी हाँ साथियों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी, अपना पासवर्ड ये कैप्चा इस बॉक्स में डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर इस तरह का इंटरफेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर कई तरह की एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन आपको ढूंढना है जिसका नाम है स्कॉलरशिप सीई। अगर वैसे ये नहीं मिल रही है तो यहाँ पे देखिए सर्च बार है, सीधा आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप है वो लिखना है। तो देखिए इस तरह से ये है एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। लेकिन स्कूटी का फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए आपके एसएसओ आईडी की जो प्रोफाइल है वो पूरी तरह से अपडेट होनी चाहिए। उस प्रोफाइल में आपका जो आधार है, आपका जन आधार है, वो पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। यदि वो अपडेट नहीं होगा तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। और अपडेट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल दिखाई दे रही है, पेंसिल का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा और अपडेट है वो कर दीजिएगा। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इसके बाद आपकी जो एसएसओ आईडी है वो स्कॉलरशिप पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू सीईटीएडी माइनॉरिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट है आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यदि आप पहली बार इस स्कॉलरशिप पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं तो शायद आपके सामने आपका जो जन आधार है वो मांग लिया जाएगा, उसे डालिएगा। जो भी मेंबर है यानी जिस कैंडिडेट के लिए आप स्कूटी का फॉर्म भरना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद फाइनली इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब स्कूटी का फॉर्म भरने से पहले सबसे जरूरी बात देखिए, सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे अपनी जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इस प्रोफाइल को अपडेट नहीं करोगे तब तक ये पोर्टल को नहीं पता चलेगा कि वाकई में ये जो कैंडिडेट है किस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। वैसे तो देखिए शायद आपके सामने इस तरह का एक नोटिफिकेशन है वो दिखाई दे सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट है, इस वाले ऑप्शन पर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए मेनू बार के अंदर आपको व्यू अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, किसी एक पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यदि आपने पहले यहाँ पे कोई प्रोफाइल भरी है, किसी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आपने भरा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको वो दिखाई देगा। यहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं और एडिट पे आपको करना, क्योंकि सेशन जो फिलहाल चल रहा है उसके लिए आपको एडिट करना पड़ेगा। सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको इसमें अपडेट करना पड़ेगा। इसके बाद इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको अपडेट जन आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना। तो ऐसे में आपका जो जन आधार का डेटा है यहाँ पे आपकी प्रोफाइल में ऑटोमेटिक है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको करंट सेशन है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए मेरे केस में 2023-24 दिखाई दे रहा है, इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके केस में यदि आप पहली बार इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो करंट सेशन है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है ऑटोमेटिक जन आधार से आ जाएगा, उसकी फोटो वगैरह वगैरह आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। यहाँ पे जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक है, पहले से ही सिलेक्ट हो मिलेगी क्योंकि जन आधार से ये डेटा है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपकी जो वैवाहिक स्थिति है वो दिखाई देगी। आगे यहाँ पे देखिए आपके परिवार की जो भी इनकम है आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो संबंधित कैंडिडेट है जिसके नाम से आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया उसके आधार नंबर आपको डालना है, वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल नंबर है और जो भी आपकी मेल आईडी कुछ इस तरह से आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ पे ऑलरेडी है वो दिखाई देगा। अगर ये ब्लैंक आ रखा है तो आप अपना पूरा एड्रेस है आराम से वो भर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है या फिर अलग है तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे ये नो में जवाब दे दीजिएगा। तो दोनों एड्रेस आप यहाँ पे अलग अलग है वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी निर्वाचन क्षेत्र है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
इसके बाद आपका जो भी एमएलए क्षेत्र है आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी जो बैंक की डिटेल है वो आपको यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे देखिए बैंक की डिटेल किसकी देनी, केवल और केवल बालिका की, जिसके नाम से आप ये आवेदन फॉर्म भर रहे हैं उसी के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर है और स्टेट है, उसका एमएसआर कोड है, टोटल जानकारी आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ दस्तावेज हैं आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका जो भी मूल निवास जारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो भी तहसील है यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप फॉर्मेट वो भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे टिक लगाना है, अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपकी प्रोफाइल वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका ओटीपी से है वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओटीपी भेजे है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ऐसे में आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी मान्य करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए संबंधित डिपार्टमेंट की सभी स्कॉलरशिप है आपको वो दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे एक तरफ तो डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है कॉलेज एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, और यहाँ पे देखिए एक तो है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, एक है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है, एक बालिका दूर शिक्षा योजना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस में तो केवल 3 ही स्कॉलरशिप का नाम आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे SC ST OBC उसी के अनुसार आपको यहाँ पे है स्कॉलरशिप दिखाई देगी। अब आप जिस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है ना वही स्कॉलरशिप का नाम आपको वो दिखाई देगा। देखिए अगर आपके केस के अंदर यहाँ पे स्कूटी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है या CM उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ पे जो जन आधार के अंदर जो डेटा है उसी के आधार पर यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए आपकी कैटेगरी OBC है लेकिन यहाँ पे कालीबाई भील मेधावी स्कूटी का नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जन आधार में आपकी जो कैटेगरी है वो शायद सही नहीं है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, देखिए कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जो इनकम के आधार पर होती हैं, तो शायद आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको यहाँ पे नाम है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए जितने भी स्कॉलरशिप के नाम आपको दिखाई दे रहे और आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो सभी में देखिए फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो लगभग एक जैसी है, कोई अलग अलग प्रक्रिया यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्कूटी योजना का फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूं। तो एक स्कॉलरशिप के आपको यहाँ पे वो टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद देखिए इस तरह से ये फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए योजना का विवरण है आपको दिखाई देगा और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कौन सी कैटेगरी की जो बालिकाएं वो इसके लिए पात्र हैं, आपके परिवार की जो वार्षिक आय वो कितनी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे योजना का विभाग कौन सा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। विभाग सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे वो क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको उस कॉलेज या स्कूल की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी जिसके अंदर आप यहाँ पे करंट में पढ़ रहे हैं। देखिए फिलहाल जो सेशन है, देखिए पहले सेशन गलत दिखा रहा था, अभी यहाँ पे देखिए सेशन है वो सही आ चुका है। अब जो भी आपकी यहाँ पे देखिए कॉलेज है वो कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के नीचे आती है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी है। जैसे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे जो भी कॉलेज है उसका नाम आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कॉलेज को वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा कोर्स है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना जो सेमेस्टर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे केस में बाय डिफॉल्ट एक ही यहाँ पे आ रखा है तो मैं एक को है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आगे यहाँ पे जो भी एडमिशन की तिथि है वो एडमिशन की डेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जो लास्ट क्लास है यानी कक्षा 12वीं की डिटेल आपको दिखाई देगी, यानी आपने जो लास्ट क्लास है वो कौन से साल में पास की थी, क्लास का क्या नाम था। उसके बाद यहाँ पे उस क्लास का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा था, कौन से एरिया से आपने कक्षा 12वीं को पास किए, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। इसके बाद आगे आपसे पूछा गया है कि आपने 10वीं कक्षा में स्कूटी प्राप्त की है, तो आपको यस नो में जवाब देना है, क्योंकि ये कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों प्रकार यहाँ पे ये सारी डिटेल मेंशन कर देनी है, प्रोवाइड कर देनी है और आपका ये सबमिट हो जाएगा और इसको आप टाइम से इसका लाभ आपको दे दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को करते हैं एंड तब तक के लिए बाय बाय।